मैं वो हूँ जो लोगों को देखकर उनकी औकात बता देता है। तेरा लेवल नहीं है मेरे सामने। किसको बोल रहे हैं? बिल्ली को। बिल्ली क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्यों है हम डिफरेंट? ऐसा क्या हुआ कि हम सब अलग हो गए? हम इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। किसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे? ये कहेगा कि यार ये क्या है इतना सारा, ये कौन सी याद करने की ट्रिक है। लेकिन आप इसको 3 से 4 बार जब पढ़ोगे ना। हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने जो नोमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स होते हैं वो कवर किए थे, जो 4 यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। आज हम इससे आगे से शुरू करेंगे, जो इसके आगे के जितना भी है वो हम आज कवर करेंगे। और ये वीडियो के 3 पार्ट होंगे, इस चैप्टर के 3 पार्ट होंगे। ये दूसरा पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ, जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज तक हम पढ़ेंगे इसको। अभी क्या है, जो हमने 4 यूनिवर्सल लॉ पढ़े थे, पहले उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। उसमें से जो पहला लॉ था वो किस चीज़ पे था? वो था जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, द बायोलॉजिकल नेम्स। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो इटैलिक्स रिटन में है, तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा लिखा हुआ था, क्योंकि आपको पता है पिज़्ज़ा जो होता है वो इटैलिक का होता है। तो उससे आपको याद रहेगा कि जो रिटन है वो इटैलिक्स में है। और खाया किसने? लैटिन ने खाया। एक लड़की है लैटिन जिसने ये पिज़्ज़ा खाया। तो उससे आपको याद रहेगा बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड एंड डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अब उसके आगे जो है, इसके दूसरा जो लॉ था वो है फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट जीनस वाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये तो आपको पता ही है कि पहला जो वर्ड होता है वो जीनस शो करता है और दूसरा जो होता है वो स्पीशीज़ एपिथेट शो करता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ शो करता है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन। जब आप इनको हाथ से लिखते हो ना इन नामों को, तो आप इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हो। ये याद रखना, सेपरेटली अंडरलाइन करते हो। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और प्रिंट जो होता है वो इटैलिक्स में होता है, ताकि उससे क्या पता लगे कि ये एक लैटिन ओरिजिन जो है वर्ड है। तो ये आपको पता है, ये जो पहला रूल था उसके जैसा ही ये पूरा। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पहला लेटर है जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर है वो स्मॉल से शुरू होगा। ठीक है, ये 4 हमने कल पढ़े हुए थे। अब इसके आगे क्या है? नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो स्पेसिफिक एपिथेट आपने लिखा हुआ है ना, इसके आगे नेम जो है ऑथर का वो लिखेंगे। अब नेम कैसे लिखेंगे? जो नेम होना चाहिए वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मतलब जैसे लिनेयस है, उसका हम एब्रीवेटेड फॉर्म बनाएंगे लिन। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रख सकते हो? ये देखो, ये लिनेयस है पूरा, जैसे इसका सर भी है, हाथ भी है, इसका पाँव भी है, सब कुछ है। तो ये फुल फॉर्म में आ गया लिनेयस। अब यहाँ पे सिर्फ इसका सर है तो लिन, छोटे में मतलब छोटा हो गया इसका, तो मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये इससे आप याद रख सकते हो कि ये एक एब्रीवेटिव फॉर्म में हमको इसको लिखना होता है। दिस इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज़ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनेयस। अभी जो नाम लिखा ना, उससे पता लगता है कि इस स्पीशीज़ को इसने डिस्क्राइब किया था पहली बार। जो भी साइंटिस्ट का नाम होगा, उस साइंटिस्ट ने इस स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है, उस स्पीशीज़ का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, स्टडिंग ऑल लिविंग इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सो क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। अब हर एक जीव को अलग अलग पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तो हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो एक क्लासिफिकेशन टाइप का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसको आप कैसे याद रख सकते हो कि ऑल लिविंग जो है इनको पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है, तो क्या इंट्रोड्यूस किया, किस टाइप का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, ये साइंटिस्ट है जो क्या कर रहा है, एकदम सर पकड़ के कि अब इन सब को पढ़ना पड़ेगा, ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब वही है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। फिर ये भागता है किधर? एक आदमी के पास जो टोपी लगा के है वो, और गन है इसके हाथ में, और ये क्या बोल रहा है, इसका नाम है क्लासिफिकेशन। अब ये इसकी मदद के लिए आ रहा है कि मेरी मदद करो। तो ये क्या बोल रहा है, आ गया नंगू। तो इससे आपको याद रख सकते हैं। हाँ, तो साइंटिस्ट फिर किसके लिए भागे? एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए भागे थे। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है ये अब पता चलेगा। क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम
बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि ऐसा प्रोसेस जो उनके मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनको देखकर एक कैटेगरी में डाले, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब इसको कैसे याद रखोगे, यही आ गया वो क्लासिफिकेशन नाम का बंदा। अब ये क्या बोल रहा है, मैं वो हूँ जो लोगों को देखकर उनकी औकात बता देता है। अब इससे पता लग जाएगा तुम्हें कि हाँ, उनको देखकर उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके उनको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल दिया है, एक कन्वीनियंट ग्रुप में डाल दिया है। तो इसलिए वो बोल रहा है उनको देखकर उनकी औकात बता देता हूँ। तो इससे आप याद रख सकते हो इस इमेज से कि हाँ, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता था। तो इसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर। अब जैसे कि कोई एग्जांपल है, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट, इंसेक्ट। हम इनको जैसे ही देखते हैं हम इनको तुरंत रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि हाँ भाई ये तो कुत्ता है, ये तो बिल्ली है, हाँ ये कीड़े हैं। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। जब भी हम ऐसा कोई नाम ऐसा सुनते हैं तभी हम उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, एक कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको एक साथ उन ग्रुप में ले आते हैं उस ऑर्गेनिज्म के। जैसे कि मान लो हमने कहीं सुन लिया कि कुत्ता, तो हम उसके तुरंत याद कर लेंगे, यार ये कुत्ता ऐसा होता है, इसका ऐसा नुकीला सा मुँह होता है और ये ऐसा होता है, मतलब ऐसे पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसके कुत्ते के बारे में बात हो रही है। तो वो चीज़ें बोल रहे हैं, हम उसको ग्रुप कर लेते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को हम ग्रुप में कर लेते हैं। ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, एक्स्ट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज we use to study organism. The scientific term for these categories is taxa. अब क्या बोल रहे हैं, ये जो कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी मैमल्स हैं, चावल है, दाल है, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, ये सारे एक कन्वीनियंट कैटेगरी हैं। ये एक टाइप की एक कैटेगरी है जिन वी यूज़ टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये एक कुछ टाइप की एक कैटेगरी होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। अब इन कैटेगरीज़ के लिए, इन सब कैटेगरीज़ के लिए एक छोटी सी टर्म दी है, साइंटिफिक टर्म है ये, इसको बोला हमने टैक्सा। क्या बोला इसको, टैक्सा बोल दिया। तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, मतलब कोई भी जानवर है ना, चाहे जानवर हो, कुत्ता हो, या कुत्ता क्या है, एक जानवर है, जानवर और डॉग ये दोनों एक डिफरेंट टैक्सा हैं, ठीक है। तो इनका नाम एक साइंटिफिक टर्म दे दिया कि हाँ भाई टैक्सा है, चाहे कोई भी हो, एक कन्वीनियंट कैटेगरी है, उसको टैक्सा बोल दिया हमने। अब जैसे इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये एक बिल्ली है ना, ये एक साइकिल में बैठी है, किसके साइकिल पे बैठी है, एक टेस्ला के साइकिल पे बैठी है। टेस्ला है इसके पास, लेकिन एक साइकिल है टेस्ला का। ये जो है ये एक कार में बैठा हुआ है, कौन है ये, इंसान है, जानवर है, इंसान भी तो जानवर ही है। तो ये भी एक टेस्ला है, टेस्ला कार में बैठा हुआ है। फिर एक ये पेड़ है, ये पेड़ गाड़ी चला रहा है, वो जो टेस्ला का ट्रक होता है वो चला रहा है। तो अब इससे क्या पता चलेगा, ये सब क्या बोल रहे हैं एक दूसरे से कि आई हैव टेस्ला, मतलब मेरे पास भी टेस्ला है, मेरे पास भी टेस्ला है। ये सारे अलग अलग हैं लेकिन सब क्या बोल रहे हैं, मेरे पास टेस्ला है। तो इसका मतलब क्या है, टेस्ला से आपको याद रखना है टैक्सा। टेस्ला से आप क्या याद रख सकते हो, टैक्सा याद रख सकते हो। उससे क्या पता चलेगा, हाँ भाई चाहे बिल्ली हो, जानवर हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, वो सारे एक कन्वीनियंट कैटेगरीज़ हैं और उन कन्वीनियंट कैटेगरीज़ का एक साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, वो है टैक्सा, ठीक है। उससे आप याद रख सकते हो कि हाँ भाई इन सब के पास टेस्ला थी, मतलब ये सारे अलग अलग एक टैक्सा हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये पेड़ जो है ना, इसके पास साइबर ट्रक है, टेस्ला का, सॉरी साइबर ट्रक नहीं, टेस्ला का एक ट्रक है। तो ये क्या बोल रहा है, तेरा लेवल नहीं है मेरे सामने। किसको बोल रहा है, बिल्ली को। बिल्ली के पास क्या था, साइकिल था, इसके पास क्या है, ट्रक है इसके पास। तो ये क्या बोल रहा है, तेरा लेवल नहीं है मेरे सामने। और ये क्या बोल रही है, मैं गरीब, ये गरीब, इसके पास साइकिल है, इसके पास ट्रक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इनका लेवल डिफरेंट है। मतलब टेस्ला तो है, टेस्ला सबके पास है, लेकिन उस टेस्ला का जो लेवल है ना, उस टेस्ला का जो कैटेगरी है, उस टेस्ला की जो लेवल है, वो सबका डिफरेंट है। तो ये क्या बोल रही है, मुझे ट्रक क्यों नहीं मिला, इसको ट्रक ही नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इसको साइकिल क्यों मिला, इसको ट्रक क्यों नहीं मिला, इसको साइकिल क्यों मिला, क्योंकि
इस चीज़ का जो आंसर है, इस चीज़ का जो जवाब है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसका खुलासा भी आगे होगा। अभी के लिए हम आगे पढ़ लेते हैं। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। जो अभी हमने पढ़ा कि तेरा लेवल नहीं है मेरे सामने, वो क्या है? जो टेक्सा है वो एक कैटेगरी है जो बहुत डिफरेंट लेवल्स में होती है, ठीक है। जैसे प्लांट है, प्लांट एक टेक्सा है। वीट है, वीट क्या है? एक प्लांट ही है, लेकिन वीट भी अलग से एक टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल जो है वो टेक्सा है। एनिमल्स में मैमल आता है, लेकिन मैमल अलग एक टेक्सा है। और मैमल्स में कुत्ता आता है, कुत्ता भी एक अलग टेक्सा है। तो टेक्सा क्या है? बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में बटा हुआ है। बट यू नो दैट डॉग इज़ मैमल एंड मैमल इज़ एनिमल। वही बात है जो ऊपर बोली मैंने अभी, वही बोल रहे हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? Therefore animals, mammals and dog represent taxa at different level। सेम वही बात हो गई कि जो एनिमल है, मैमल है, डॉग है, ये सारे टेक्सा तो हैं लेकिन एक डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। अब ये डिफरेंट लेवल पे हैं, इससे इनको नाशुक्रानी है। किसको? जितने भी जानवर हैं उन सबको क्या है? नाशुक्रानी है। ये क्या बोल रहा है? हम सबका लेवल अलग क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम सबका लेवल अलग है? ऐसा क्यों है? तो ये क्या बोल रहा है? हाथी भी बोल रहा है, मतलब दूसरे जानवर हैं उनको रखा हुआ है बस ऐसे ही। आई डोंट नो, इसको तो पता ही नहीं है कुछ कि क्यों है। ये क्या बोल रहा है? या वाई वी आर डिफरेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्यों है हम डिफरेंट? ऐसा क्या हुआ कि हम सब अलग हो गए? तब एक बात इन सबको समझ में आई कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। मतलब जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर उनको डिफरेंट टेक्सा दिया गया, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, ये क्या बोल रहे हैं? हम इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। किसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे? ये जितने भी जानवर हैं ना, उन सब का कैरेक्टर देखा और फिर उनके कैरेक्टर के बेस पे इनको डिवाइड किया। तब इनको ये बात पता चली, अच्छा तो ये इंसानों की गलती है, इंसानों की वजह से हम अलग टेक्सा में हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। मतलब उनके कैरेक्टर्स को देखकर इन्होंने डिफरेंट टेक्सा पे उनको क्लासिफाई किया। तो ये दूसरा सही बोल रहा है कि सही बात है यार, यही करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को कि जो कैरेक्टर्स के बेस पे डिफरेंट लेवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन इज़ टेक्सोनॉमी। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। ये इसके पीछे का जितना भी है ये सारा वही है जो क्लासिफिकेशन की बात की हुई, तो उसी के बेसिस पे ये सारे ट्रिक्स हैं, ये इधर पे लिखी हुई हैं। अब ये जो ट्रिक्स होती है ना, ये आपको उस समय काम आएगी जब आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होगे ना कहीं पे। जैसे MCQ आते हैं, जैसे MCQ आ गए, कहीं पे भी MCQ आते हैं तो कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है, तो उन पे ये सबसे ज़्यादा जो मदद करेंगे वो ये सारी एग्जांपल्स हैं, ट्रिक्स हैं, ये सारी, ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब है बेसिक ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी। जो मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी है उनका बेसिस क्या है? उनका जो बेसिस है ना वो इन चार चीज़ों पे है। अब वो क्या चार चीज़ें हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो स्ट्रक्चर होता है बाहर से अंदर से, उनका स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे। और जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लंबा है, छोटा है, गोल है, किस टाइप का है, उसके बेसिस पे। इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट प्रोसेस इनका, उसके बेसिस पे। और चौथा जो है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म की, कि रहता कहाँ है, खाता क्या है ना, कैसे रहता है, वो सब इसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आ गई ऑर्गेनिज्म की। अब ये चार आप कैसे याद रखोगे कि हाँ भाई ये चार थे बेसिस मॉडर्न टेक्सोनोमिक के? तो हमने क्या बना दी? एक मॉडर्न लड़की बना दी कोई भी। तो वो जो मॉडर्न लड़की है ना, वो अच्छी एकदम मॉडर्न है। अब इसके हाथ में है एक बैग। अब वो बैग किसका है? गुची का बैग है, गुची का बैग है, जो क्या कितने का है? 2 लाख रुपए का है। अब ये अपने गुची के बैग को लेकर सबको दिखा रही है एकदम मॉडर्न होकर कि लुक एट माय गुची बैग। गुची बैग नहीं है, गुची बैग है। तो लुक एट माय गुची बैग,
गुची बैग से आपको याद रखना है कि हाँ इसके पास जो बैग है वो गुची का है, तो किसने बनाया है, गुची ने बनाया है। तो उससे आप याद रख सकते हो कि हाँ एक तो डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब किसने बनाया, गुची के बैग ने बनाया, तो डेवलपमेंट प्रोसेस से आप याद रख सकते हो। दूसरा क्या बोल रही है, लुक इनसाइड एंड आउटसाइड वेरी कूल, मतलब ये बोल रही बैग को देखो, अंदर से देखो, बाहर से देखो, ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। तो दूसरा क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है, आई लव द स्ट्रक्चर ऑफ माई बैग। अब ये जो कांटों वाला जो स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है ना, वो क्या बोल रही है कि मेरे को ये वाला स्ट्रक्चर जो है इस बैग का वो बहुत पसंद आया, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसके बारे में ये बात कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये बोल रही है एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, किसने बनाया, गुची ने बनाया। तो उससे आप याद रख सकते हो डेवलपमेंट प्रोसेस। और चौथा जो है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अभी आप कैसे याद रखोगे, ये जो है ना एक डिलीवरी बॉय जिसने ये इसको बैग ला के दिया, वो आया था अपनी इको वैन में, इको एक वैन है उसमें ये आया था, और ये क्या बोल रहे, थैंक्स फॉर शॉपिंग। मतलब इससे आप याद रख सकते हो हाँ भाई कौन आया था लास्ट में, इको वैन आया था। तो अभी तो आपको ये लगेगा कि यार ये क्या है इतना सारा, ये कौन सी याद करने की ट्रिक है, लेकिन आप इसको 3 से 4 बार जब पढ़ोगे ना, और अगर MCQ में आ गया कि इनमें से कौन सा उसका प्रोसेस है मॉडर्न बेसिक का है, तो ये आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये याद नहीं आएगा आपको उस समय, ये आपको पहले याद आ जाएगा। तो 2 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा है ही क्या इसमें। जैसे एक मॉडर्न लड़की है, मैं बिना देखे बोल सकता हूँ इसको कि एक मॉडर्न लड़की है, उसके हाथ में क्या है, गुची का बैग है, मतलब गुची बैग बोल दिया तो मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस। फिर क्या बोलने लगी, इसके अंदर से देखो, बाहर से देखो, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिर बोलने लगी मेरे को इसका जो बैग है इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया, मतलब जो स्ट्रक्चर है सेल का उसके बारे में बात हो रही है। और लेकर कौन आया था, इको वैन आई थी, मतलब इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनिज्म की। तो ये 4 आपको इससे एकदम ईजिली याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद है प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी के बेसिक, अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जो बेसिक है ये टेक्सोनोमी का है या ये मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़ का बेसिक है, तो ये दोनों अलग हैं। तो इसके लिए आपने क्या याद रखा है, टेक्सोनोमी से आप याद रख सकते हो रामनवमी। रामनवमी सीज़न, ठीक है। टेक्सोनोमिक जो बेसिक है टेक्सोनोमी का वो आप किससे याद रख सकते हो, रामनवमी सीज़न है तो उससे आप याद रख सकते हो। रामनवमी से आपको टेक्सोनोमी याद रह जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप का लग रहा है, रामनवमी टेक्सोनोमी। तो इससे आप याद रख सकते हो टेक्सोनोमी, और सीज़न से आप रखते हो CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। CICN आप इससे याद रख सकते हो, तो आपको याद आ जाएगा हाँ भाई टेक्सोनोमी के लिए रामनवमी थी और मॉडर्न टेक्सोनोमी के लिए वो लड़की बनी हुई थी, मॉडर्न लड़की। तो उससे आप याद रख सकते हो। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब पुराने दिनों में क्या होता था ना, जो जितने भी इंसान हैं वो अपने बेसिक नीड्स के लिए सोर्स ढूंढते थे, जैसे कि खाना हो गया, कपड़े हो गए, शेल्टर हो गए, बस इतने के लिए इनको था। पहले कौन सा इतना कुछ होता था, बस खाना पीना होता था इनका, कपड़े हो गए थोड़े से और शेल्टर हो गया, उसी के लिए ये ढूंढते थे सोर्स। तभी हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तभी जो पहले जो क्लासिफिकेशन होते थे ना वो किसके बेसिस पे होते थे, वेरियस जो यूजेस हैं ऑर्गेनिज्म के, कि हाँ भाई ये हमारे काम आएगा, नहीं आएगा तो इसको हटाओ, ये हमारे काम आएगा, हाँ इसका आएगा तो इसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी। मतलब कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन होती थी ना कि हाँ भाई इसको हम ऐसे क्लासीफाई करेंगे, वो किसके बेस पे होती थी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे काम के हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये पत्ते पहन के आया है, तीर धनुष लेके, मतलब ये बहुत पुराने लोग के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है ये हमारे काम का नहीं है, कंकाल बोल रहा है, लेकिन ये है, ये तो जानवर है, खाने के लिए भी आएगा, सींग है इसके, बहुत सारे काम के लिए आएगा, तो ये बोल रहा है ये हमारे काम का है। तो इससे आप याद रख सकते कि अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन थी वो यूजेस और डिसयूजेस के बेसिस पे क्लासीफाई करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक इज़ द स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटीज़ एंड आल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। अब सिस्टमैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, उनकी डाइवर्सिटीज़ और उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी मतलब कि कैसे वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली
डिफरेंट होते हैं, बिहेवियरली डिफरेंट होते हैं, कैसे उनके जेनेटिक्स डिफरेंट होते हैं, तो हो गया डाइवर्सिटीज़ पढ़ना। और उनका जो रिलेशनशिप है अमंग देम, तो वो कोई भी हो सकता है रिलेशन, चाहे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो, कॉमन एंसेस्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो ये होता है कि द रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि सिस्टमेटिक क्या था? तो सिस्टम से याद रख सकते हैं हमें। सिस्टम कौन है आपको बताइए? एक सिस्टम एग्जांपल है, वो है एल्विश यादव। तो उसके नीचे क्या बनाया हुआ है? ये 2 जानवर बनाए हैं जो क्या बात कर रहे हैं? अपने ड्राइवर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि या इट्स माई ड्राइवर, इट्स माई ड्राइवर। और ये क्या है? एक दूसरे से बोल रहे हैं या हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों भाई भाई हैं। तो इसका मतलब क्या है? द स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज़। डाइवर्सिटी से आप याद रख सकते हो ड्राइवर्स, उनके ड्राइवर्स, ऑर्गेनिज्म और उनके ड्राइवर, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। और उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? वो है कि ये दोनों भाई भाई हैं। तो उससे आप याद रख सकते हो। ऐसे अगर बिना देखे भी याद कर लोगे ना इस इमेज को, तो तब भी आपको पता लग जाएगा क्या है सिस्टमैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज़ एंड आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो उससे आपको याद रह जाएगा सिस्टमैटिक्स। फिर है द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। अब वो लैटिन फिर से वापस आ गई। लैटिन कौन थी? जो पिज़्ज़ा खा रही थी पहले, वो वापस आ गई लैटिन। उसका असली जो नाम था ना वो सिस्टेमा था। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। इसका लैटिन का जो असली नाम था वो सिस्टेमा था, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका सिंपल सा मतलब है कि सिस्टमैटिक से अरेंज करना ऑर्गेनिज्म को, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद है लिनेनियस यूज सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। क्या बोल रहा है? जो लिनेनियस था उसने यूज़ किया सिस्टेमा नेचर टाइटल, इसको उसने एज अ टाइटल लिया अपनी पब्लिकेशन के लिए। और जो स्कोप था सिस्टमैटिक्स का वो बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ा, और उसमें उन्होंने सारे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब आप इस वाले पार्ट को कैसे याद रख सकते हो कि लिनेनियस ने किसका नाम टाइटल में यूज़ किया, और कैसे जब वो बड़ा सिस्टमैटिक बड़ा तो क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड हुए, तो वो कैसे याद रख सकते हो? यहाँ पे आप याद रख सकते हो कैसे कि ये है लिनेनियस, और लिनेनियस ने क्या किया? ये है सिस्टेमा मतलब वही लैटिन वाली लड़की जो पिज़्ज़ा खा रही थी। अब ये क्या बोलता है? आपका नेचर बहुत अच्छा है। लैटिन जो है वो लड़की सिस्टेमा, उसका बोल रहा है नेचर बहुत अच्छा है, मैं आपके नाम का टैटू बनाऊंगा। तो आपके नाम का मतलब इसका नाम क्या था? सिस्टेमा। तो उसके नाम का टैटू बनाया। टैटू से याद रखना है आपको टाइटल। तो मैं आपके नाम का टैटू बनाऊंगा, तो मतलब आपके नाम का मैंने टाइटल रखा है। तो लिनेनियस यूज सिस्टेमा नेचर। यहाँ पे इसने नेचर की बात की कि आपका नेचर तो बहुत अच्छा है, तो सिस्टेमा नेचर आप इससे याद रख सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ी बनती रही, वैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, मतलब एनलार्जमेंट होती गई, तो इसने क्या क्या इंक्लूड किया? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इसका मतलब इसने एक हाथ से तो इससे एक हाथ मिलाया है, लेकिन इसका जो दूसरा हाथ है वो 3 लोगों से मिला हुआ है। और वो कौन है? एक ये आ गया, ये कौन है? क्लासिफिकेशन, जो अभी पीछे पढ़ा था हमने। ये वाला कौन सा आ गया? ये है आइडेंटिफिकेशन। इसके हाथ में ये जो वो है मैग्नीफाइड लेंस से आइडेंटिफाई कर रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन। और ये आ गया आपका पीछे नॉमेनक्लेचर। ये तीनों अभी पीछे हमने पढ़े हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि क्लासिफिकेशन कौन सा है। आइडेंटिफिकेशन वाली जो चेहरे हैं वो पता लग जाएगा। क्लासिफिकेशन क्या बोल रहे हैं? औकात, क्योंकि ये क्या बताता था लोगों को? औकात बताता था उनको देखकर। आइडेंटिफिकेशन क्या बोलता था? लेट मी चेक। ठीक है। और ये क्या बोलता है? मैं तुम्हारा नाम डिसाइड करूँगा, आई विल डिसाइड योर नेम। तो ये आ गया नॉमेनक्लेचर। तो पता चल जाएगा ना इसने पीछे किन से हाथ मिलाया था? औकात से, लेट मी चेक और आई विल डिसाइड योर नेम। आइडेंटिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। फिर है सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब सिस्टमैटिक्स ने और क्या किया? सिस्टमैटिक ने क्या किया?
उसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसको भी उसने मतलब अकाउंट में लिया, मतलब उसको भी उसने पढ़ा। अब इसको कैसे याद रख सकते हो कि इसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी अकाउंट में लिया, मतलब उसको भी पढ़ा। तो ये देखो, ये है वही सिस्टमा जो अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पे वो क्या खेल रही है, वो खेल रही है गेम, और गेम में उसको एक शौक है कि वो हमेशा ईवो गन्स खरीदती रहती है बहुत। अब ईवो गन्स आपको पता है कौन सी गेम में मिलता है। तो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो इसने क्या किया, ईवो गन्स लिया। तो ईवो से आप याद रख सकते हो, ईवो गन से आप याद रख सकते हो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और पैसा कहाँ से लगाती है, अपने अकाउंट से। तो सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इससे आप ये याद रख सकते हो। अब है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में हम क्या पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन है इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप। जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ना, जो हम क्लासीफाई करते हैं, वो एक स्टेप का जो प्रोसेस है वो नहीं है, वो एक पूरी हायरार्की जो है स्टेप्स की, वो इन्वॉल्व करता है। कैसे, जैसे मान लो आप जैसे कहीं आर्मी में हो। अब आर्मी में सिर्फ एक ही रैंक नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारी रैंक होती है, और उन सब रैंक को क्या बोलते हैं, पूरी हायरार्की बोलते हैं, कि ये भाई पूरी हायरार्की है आर्मी की। ये मैंने पूरी नहीं बनाई है, मगर एग्जाम्पल के लिए, ट्रिक्स के लिए ये बनाई है थोड़ी सी। तो बहुत सारी जो सिंगल रैंक्स है, बहुत सारी हमें यूज़ करनी पड़ती है क्लासिफिकेशन के लिए। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। और हर एक स्टेप, जैसे आर्मी में एक स्टेप बढ़ जाते हैं, एक स्टेप ऊपर आती है, एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, तो मतलब हमारा रैंक बढ़ता रहता है आर्मी में। वैसे ही ये भी है, ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हर एक स्टेप एक रैंक और एक कैटेगरी बताता है। सिंस कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। अब ये जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी क्या है, एक टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट है। जो इसका अरेंजमेंट है उसका एक ओवरऑल पार्ट है। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एंड ऑल द कैटेगरीज, और ये सारी कैटेगरीज मिला मिला के पूरी एक टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाती है। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे होती है पहले छोटी सिपाही होती है, फिर ये नायक होता है कोई, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है, ब्रिगेडियर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर ऐसे मतलब बढ़ता रहता है। तो हर एक का डिफरेंट रैंक होता है। तो यही बात बोल रहा है कि इनको मिला के टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी को मिला के टेक्सोनोमिक हायरार्की बनती है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ याद करना नहीं है। ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सोन। वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है, वो जो टेस्ला के लिए हमने जो एग्जांपल दी थी, सेम वैसी है कि हर एक जो ईच कैटेगरी है, ईच कैटेगरी कोई जो एक कैटेगरी जो है वो क्या रेफ़र करती है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, इसकी क्लासिफिकेशन अलग है, इसकी क्लासिफिकेशन अलग है, इसकी क्लासिफिकेशन अलग है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, और एक रैंक भी बताती है कि भाई ये जो कैटेगरी है ये एक रैंक है, सिपाही वाली रैंक है। ये कैटेगरी ये सूबेदार वाली, नाइक सूबेदार वाली, मतलब अलग अलग रैंक होती है, वो बताता है। और उनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं। याद रखना, टेक्सा जो था वो साइंटिफिक था, और टेक्सोन जो है वो कॉमनली टर्म्ड है। फिर आता है इसके बाद टेक्सोनोमिक कैटेगरी। फिर इसके बाद आता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है और टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि इंसेक्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई बहुत सारे कीड़े होते हैं, उन पूरे कीड़ों को एक इंसेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। हाँ भाई तुम सब एक जैसे हो, शेयरिंग अ कॉमन फीचर। और उनका एक कॉमन फीचर भी होता है। क्या होता है वो कॉमन फीचर, लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग। 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग जो होते हैं वो कीड़ों में होते ही होते हैं। ठीक है, जैसे ये कीड़ा है, इसमें 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं। It means insect are recognizable concrete object which can be classified and thus given a rank or category। इसका मतलब जो है, इंसेक्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर हमने किसी भी कीड़े को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख लिया कि इसके 3 पेयर ऑफ लेग जॉइंटली हैं,
तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये इंसेक्ट है, तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इंसेक्ट है, क्योंकि इसका ये है, इसका ये सब है, पैर है इसके ऐसे, तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और उसको एक रैंक और एक कैटेगरी भी दे सकते हैं। हाँ भाई तू इस कैटेगरी में जाएगा, तू इस कैटेगरी में जाएगा, वो भी हम इसमें दे सकते हैं। अब क्या है, जो ग्रुप है, ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है, और कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करता है? कैटेगरी एक रैंक डिनोट करता है, और ईच रैंक एंड टैक्सॉन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? जीसी मतलब ग्रुप जो है वो कैटेगरी बताता है, और सी कैटेगरी जो है वो आर बताता है, मतलब रैंक बताता है, और रैंक जो है या टैक्सॉन जो है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताता है। तो कैसे याद रख सकते हो? जीसी, सी आर, आर यू। तो ये तो ऐसा है, जीसी फिर सी से शुरू आर यू, सी आर, और फिर आर से शुरू आर यू। तो इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी डिनोट्स रैंक, और रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकती है। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. अब ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं और ये जो कैटेगरीज़ हैं, ये बहुत अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं। मतलब ये जो ग्रुप्स हम बनाते हैं ना, ये सीधा इनके चेहरे को, मॉर्फोलॉजी इनके बाहर के चेहरे को देखकर नहीं बनाते कि भाई हाँ भाई बाहर से ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, बाहर से ये वैसा दिख रहा है। तो वैसे हम नहीं करते, मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स में हम नहीं जाते। हम क्या करते हैं, इसके बायोलॉजिकल एंटिटीज़ देखते हैं। बायोलॉजिकल एंटिटीज़ में बायोलॉजिकल एंटिटीज़ में क्या क्या आ सकता है? बायोलॉजिकल एंटिटीज़ में आ सकता है जेनेटिक्स हो गया, कॉमन एंसेस्टर हो गया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया, और इसके बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं देखते। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्टडी किया हमने, जितना भी स्टडी किया उसके बेसिस पे हमने कुछ कॉमन कैटेगरीज निकाले। लास्ट में कुछ कॉमन कैटेगरीज हमारी निकली। क्या क्या निकली वो? किंगडम, फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें प्लांट्स के लिए यूज़ करना है तो हम करेंगे डिवीजन, मतलब कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये आएगा एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के लिए क्या आएगा? किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो पूरे को? किंगडम है, फिर उसके बाद फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। इसको आप याद रख सकते हो इस ट्रिक से। कीप, पाउंड, क्लीन, अदरवाइज, फिश, गेट, स्पॉइल। इससे आप याद रख सकते हो ये पूरी लाइन वाइज। द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ ऑल नॉन एनिमल्स आर और प्लांट्स इज स्पीशीज़। जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है ना, जैसे यहाँ पे भी पता लग रहा है हाँ भाई सबसे छोटी है स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है वो सबसे छोटी कैटेगरी है। या तो आप एनिमल्स के लिए देख लो या तो आप प्लांट्स के लिए देख लो, स्पीशीज़ सबसे छोटी कैटेगरी होती है किसी भी चीज़ के लिए, कि हाँ भाई ये जो जानवर है ये इस स्पीशीज़ का है, ये जो जानवर है ये इस स्पीशीज़ का है। इससे नीचे कोई कैटेगरी नहीं होती। स्पीशीज़ जो है लोवेस्ट कैटेगरी है। हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अब ये बोल रहा है हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बहुत सारी कैटेगरीज में कैसे प्लेस करें, मतलब कैसे हम इनको रख दें, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डरली हम सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो कैसे करेंगे हम? तो दो चीज़ों से होता है, या तो नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। या तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की? कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, या तो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दो से हम प्लेस करते हैं। और इसको कैसे याद रखोगे? ये क्या बोल रहा है? ये दो साइंटिस्ट हैं, फिर से ये क्या बोल रहे हैं? इनके कैरेक्टर को देखकर इन्हें जज करेंगे। मतलब जो साइंटिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं कि इनके कैरेक्टर को देखकर इन्हें जज करेंगे, मतलब नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन दो बेसिस पे आप याद कर सकते हो, याद हो जाएगा, ये बहुत इतना कुछ है नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो तीसरा पार्ट है उसमें अभी हम स्पीशीज़ जो अभी हमने पढ़ा ये पूरा, इस पूरे को हम जो आखिरी पार्ट है उसमें कवर करेंगे।